नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचार वेदिका चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल की महत्वपूर्ण रचनाओं को। आदिकाल को हम दो पार्ट में बांटेंगे। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य में जितनी भी रचनाएं हुई हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कवि हैं आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य में जोइंदू। जोइंदू की प्रमुख रचना है परमार्थ प्रकाश और योगसार। ये दोनों रचनाएं किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। उसके बाद आते हैं स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम कवि की अगर बात करें तो स्वयंभू जो है अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं जो हर परीक्षा में पूछी जाती है। तो पौम चरयु इनकी रचना है, दूसरी है रिट्रेमु चरयु, उसके बाद स्वयंभू छंद। स्वयंभू छंद परीक्षा में बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये ऊपर की दोनों रचनाएं पेपर में अधिकतर पूछी जाती हैं। उसके बाद हैं पुष्यदत्त। ये भी महत्वपूर्ण कवि हैं अपभ्रंश के। इनकी प्रमुख रचना 3 है, जिसमें से पहली रचना है त्रिषष्ठी महापुरुषी गुणालंकार। लेकिन इतना बड़ा नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें महापुराण जो है ये रचना अधिकतर पूछी जाती है। उसके बाद रणय कुमार चरित्र जो है ये इसका दूसरा नाम है नाग कुमार चरित्र। ये भी रचना हर परीक्षा में पूछी जाती है। उसके बाद जसहर चरयु है, ये भी अधिकतर पूछी जाती है। इसका जो दूसरा नाम है इसको भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद धनपाल हैं, अपभ्रंश के कवि हैं धनपाल। इनकी एक ही रचना है और ये भी अधिकतर पूछी जाती है, और ये है भविष्यत कहाँ। अगले दूसरे कवि हैं मुनिराम सिंह पाहुन दोहा। अब इनको रहस्यवादी कवि भी कहते हैं मुनिराम सिंह की। इनकी भी एक ही रचना है जो परीक्षा में पूछी जाती है, वो है पाहुन दोहा। इस प्रकार हमने इतने कवियों की देखी। अगले कवि हैं हेमचंद्र। अब हेमचंद्र को आपको अपभ्रंश पे जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि हेमचंद्र की जितनी भी रचनाएं हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछी जाती है। उसके बाद देखिए हेमचंद्र की पहली रचना है सिद्ध हेम। अब सिद्ध हेम जो इनकी रचना है वो अधिकतर पूछी जाती है परीक्षा में। उसके बाद इसी का दूसरा नाम है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन को प्राकृत व्याकरण भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी है कुमारपाल चरित्र, योगशास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाममाला और द्रव्य श्रव्य काव्य। ये इतनी रचनाएं हैं, इन सभी को आपको याद कर लेना है। इस प्रकार हेमचंद्र की टोटल कितनी रचनाएं हो गई? तो 6 रचनाएं हो गई। इसमें से सबसे ज़्यादा अगर पूछी जाती है तो योग शास्त्र है। उसके बाद इनकी रचना है देसी नाम वाला कोश। अब व्याकरण के लिए, अब अपभ्रंश के व्याकरण के लिए किसको जाना जाता है? हेमचंद्र को जाना जाता है। उसके बाद जिनदत्त सूरी। जिनदत्त की सूरी की एक रचना है उपदेश रसायन। इस रचना को आपको याद रखना है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। उसके बाद है सोमभद्र सूरी। अब देखिए सोमभद्र सूरी का है कुमारपाल प्रतिबोध। अब एक जैसी रचना है, देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी। हेमचंद्र की है कुमारपाल चरित्र और इनकी है सोमभद्र सूरी की है कुमारपाल प्रतिबोध। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, इस अंतर को आप देख लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में एक जैसी रचना रहेगी, इनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। जैन लोगों को चिंता नहीं होती है, थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो रचना है लक्ष्मीधर की है प्राकृत पेंगलम। इसको भी आपको पूरा अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। तो इस प्रकार हमने अपभ्रंश के कवियों को देख